गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 सरकार क्या है पॉलिटी के सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंत तक आप ये वीडियो अवश्य देखें। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ बेल आइकन प्लस चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम जो है ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार फाइनलाइज सरकार क्या है या क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक देश में एक विभिन्न निर्णय लेने के लिए सरकार बद्ध होती हैं, यानी कि हर एक देश में विभिन्न काम करने या निर्णय लेने के लिए हमें सरकार की आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे विभिन्न काम क्या हो सकते हैं, जैसे कि कल को स्कूल कहाँ बनेंगे या सड़कें या भवनें कहाँ बनेंगी, इन विषयों पर भी निर्णय लेने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। और यदि किसी चीज या विषय वस्तु महंगी हो जाती है तो उसके दाम को कैसे कम किया जा सकता है, तो इस बात की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? सरकार की ही होती है। और दूसरे उदाहरण को हम कैसे समझ सकते हैं, और क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए भी या बिजली आपूर्ति को कम करने के लिए भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो ये कई सारे उदाहरण आप दे सकते हैं कि आखिरकार सरकार क्या होती है। मेन हम कहाँ आते हैं हमारे टॉपिक पे कि आखिरकार सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, जैसा कि आपको पहला पॉइंट पता है क्या, कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य सुविधा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की ही होगी। डेट मीन्स उस देश में या उस कंट्री में लोग बागों के पास रिसोर्सेज या संसाधन है या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। सेकंड क्या होगा कि जैसे कि प्राकृतिक विपदाएं जो होंगी उसमें सहायता करने के लिए भी किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। अब प्राकृतिक विपदा से क्या तात्पर्य होता है? तो प्राकृतिक विपदा जैसे कि बाढ़, और क्या हो जाएगा? भूकंप, और क्या हो जाएगा? बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि जो रहेंगे ये क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक विपदा हो जाएंगी। इसकी भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो इसमें जिम्मेदारी या सहायता करना किसकी रहेगी? सहायता करना जो रहेगा वो कौन सहायता करेगा? सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। थर्ड जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्या कि यदि कोई विवाद हो जाता है किसी के व्यक्ति के बीच में या किसी स्टेटों के बीच में, यदि विवाद हो जाता है या कोई व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है, ठीक है। तो अपराध करता है तो लोग क्या करेंगे? लोग न्यायालय जाएंगे या न्यायालय जो रहेगा वो इनका निर्णय करेगा। अब न्यायालय निर्णय करेगा तो इसमें सरकार कहाँ आ गई है? तो इसमें क्या होता है कि सरकार के भी अंग होते हैं। क्या होते हैं? सरकार के अंग। तो ये जो न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से सरकार के अंग है। तो सरकार के अंग कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर भारतीय रेल। भारतीय रेल भी किसके अंतर्गत आएगी? ये भी सरकार का एक अंग होगी। और क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम। जो हम बोलते हैं कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, इसको कम करें, रिड्यूस करें, तो क्यों बोल रहे हैं हम? सरकार से क्यों निवेदन या विनती कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी क्या है? एक प्रकार से सरकार का ही अंग है या सरकार का ही पार्ट है। इस वजह से हम जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने आपको अभी तक उदाहरण दिए हैं, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? फाइनली सरकार की या केंद्र की ही जिम्मेदारी होंगी। और यहाँ पर क्या होता है कि सरकार नियम बनाती है। डेट मीन्स यानी कि नियम बनाने की शक्ति किसे होगी? तो वो भी केंद्र को या सरकार को नियम बनाती है। और वो जो नियम होते हैं वो अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। डेट मीन्स नियम बनाने की भी शक्ति किसे है? तो वो सरकार को ही है।
अब हम देखते हैं आखिरकार ये स्तर कितने टाइप्स के होते हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे सरकार के स्तर की कि आखिरकार सरकार के मेनली कितने स्तर होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार के 3 स्तर होते हैं। एक होता है स्थानीय स्तर, दूसरा होता है राज्य के स्तर, तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर। तो जिसे हम बोलें स्थानीय स्तर में कौन कौन आ जाएगा? स्थानीय डेट में छोटे ब्लॉक लेवल पे, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, गांव भी आ सकता है, और क्या जाएगा, मोहल्ला आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, शहर। तो ये आपको कौन से स्तर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं? तो ये आपको स्थानीय स्तर के रूप में देखने को मिलती हैं। और दूसरा सेकंड ये टाइप का क्या हो जाता है, एक होता है राज्य के स्तर। राज्य के स्तर डेट मींस प्रदेश लेवल पे जो सरकार के स्तर होते हैं या सरकार के कार्य होते हैं उसको बोलते हैं राज्य के स्तर पर। तो इसके अंतर्गत क्या जाएंगे, जैसे पूरे राज्य, जैसे मैं बोल दूं पंजाब, ठीक है, क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार से क्या है, राज्य स्तर है। क्या है, राज्य के स्तर हैं जो कि राज्य पर लागू होंगे नियम और कानून। लास्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत क्या जाएगा, इसके अंतर्गत जाएगा पूरा देश या पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यदि हम जैसे भारत देश की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की बात हो जाएगी। इसमें हम पूरे देश को काउंट करते हैं, तो वो होता हमारा राजकीय स्तर। तो ये 3 प्रकार के आपको सरकार के स्तर देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सरकार एवं कानून की। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है क्या, कि सरकार कानून बनाती है और क्या करती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। क्या होंगे, ये कानून क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। जो भी इस देश का नागरिक होगा या देश के लोग होंगे उन्हें ये कानून मानने पड़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सरकार तो कानून बनाती ही है, तो सर हमें पता ही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आखिरकार सरकार कानून क्यों बनाती है? तो इसका जवाब आप सिंपली भाषा में आप ये दे सकते हैं कि सरकार कानून इसलिए बनाती है, क्यों, क्योंकि उसे कुछ निर्णय लेने होते हैं या कोई काम करना होता है। इस वजह से क्या होगा, सरकार कानून बनाती है जो कि वहां की जो देश की जो जनता है उनकी भलाई की जा सके या भलाई हो सके। प्लस वे जो कानून बनाएगी, जो भी देश का जो कानून बनेगा वो उन सभी लोगों के लिए होगा जो वहां के स्थानीय लोग हैं या वहां के मूल निवासी जो व्यक्ति हैं, उन पर यह कानून लागू होगा। और क्या होगा कि आखिरकार ये फाइनली किसके पास रहेगा, तो सरकार के पास ही ताकत होगी क्या, ओनली कानून बनाने की। तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, सरकार के पास ही होगी। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हैं या गाड़ी चलाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आप पर या तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या तो जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। तो ये सब जो निर्णय हैं या जो ये कानून बनाए गए हैं, तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सरकार के द्वारा बनाए गए हैं ताकि आपकी सुरक्षा और भलाई दोनों की जा सके। तो ये जो निर्णय होंगे ये कौन करेगा, कानून बनाने का कार्य कौन करेगा, तो ये सब सरकार ही करेगी या केंद्र जो रहेगा वो ही कानून बनाएगा। तो सारी ताकत किसके पास रहेगी, सरकार के पास। दैट मीन्स केंद्र के पास ही आपके पास शक्ति रहेगी। अब जो है हम सरकार के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आखिरकार सरकार के प्रकार या सरकार कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि जनरली आपको पता है कि सरकार 2 टाइप्स की होती हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी, सेकेंड जिसे हम बोलते हैं राजतंत्रीय।
तो आइए जो है हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आखिरकार लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं। तो लोकतांत्रिक सरकारें, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोगों के द्वारा चुना जाना। तो इसमें क्या होता है कि लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। यहां पर क्या होगा, लोकतांत्रिक में लोग ही सरकार को क्या करेंगे, शक्ति देते हैं। किस शक्ति की बात कर रहे हैं, ये ऐसा कैसे करते हैं, तो लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। क्या करते हैं, वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही वो सरकार बनाते हैं। तो ये शक्ति कैसे मिल रही है इनको, ये चुनाव के माध्यम से शक्ति दी जा रही है। और वे क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से वे अपनी पसंद के नेता को क्या कर रहे हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर जिताते हैं ताकि वो सरकार का एक अंग या पार्ट बन सके। तो वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से वे अपने नेता को वोट देकर क्या कर रहे हैं, चुनते हैं या जिताते हैं। और फोर्थ क्या हो जाएगा कि इसमें सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार भी बताना होता है कि हम भैया जो हैं ये निर्णय या ये कार्य हम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कई लोगों का भला होने वाला है। तो सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है या सफाई देनी होती है इसके अंतर्गत। तो लोकतांत्रिक में आप समझ पा रहे हैं कि लोग जो होंगे वो डायरेक्टली शासन नहीं करेंगे। वो किसके माध्यम से शासन करेंगे, वो अपनी पसंद का नेता या चुनाव के माध्यम से वो जो है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो लोगों के द्वारा शक्ति कहां से प्रदान की जा रही है, तो वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वही हम दूसरे टॉपिक या दूसरे पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि होता है राजतंत्र की। राजतंत्र की जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, राजा या रानी के पास निर्णय लेने के अधिकार होंगे। जो भी निर्णय लेंगे या सरकार चलाने के लिए जो भी शक्ति प्रोवाइड रहेगी वो किसके पास रहेगी, डेट मीन्स राजा या रानी के पास। तो इस प्रकार की जो सरकारें होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, राजतंत्र की सरकारें बोलते हैं। और सेकंड क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि राजाओं के पास सलाहकार नहीं होंगे, कि लोकतंत्र में ही सलाहकार होंगे, तो ऐसा नहीं है। राजा के पास भी क्या होगा, सलाहकार होगा। डेट मीन एक छोटे ग्रुपिंग में क्या होगा, सरकार या एक समूह होगा या सलाहकारों का एक छोटा सा समूह जो है वो भी राजा के पास होगा। लेकिन अंतिम निर्णय की बात करी जाए या अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो अंतिम निर्णय जो है वो राजा के पास ही होंगे। डेट मीन्स राजा या रानी ही अंतिम निर्णय लेंगे कि आखिरकार ये कार्य या ये कानून बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किसे हम लोकतांत्रिक बोलेंगे या लोकतंत्र सरकार बोलेंगे और किसे हम राजतंत्रीय सरकार बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिनिधि या लोकतांत्रिक सरकार आखिरकार क्या होती हैं। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया वैसे तो प्रतिनिधि या लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इन डिटेल डिस्कस कर देता हूं कि आखिरकार लोकतांत्रिक सरकारें होती क्या हैं। तो क्या होता है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। क्या होती है, लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है कि आखिरकार मेरे को किस प्रतिनिधि या किस कैंडिडेट को जिताना है। तो ये शक्ति किसके पास होती है, ये आम वोटरों के पास होती है या आम नागरिकों के पास होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि लोकतांत्रिक क्या है, तो एक शब्द में यदि हम बात करें, लोकतांत्रिक कुछ नहीं, लोगों का शासन है। तो लोगों का शासन ही हमारा क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक कहलाता है या लोकतंत्र जो है कहलाता है। लोगों के द्वारा शासन या लोगों का शासन होता है यहाँ पर, इस कारण इसे लोकतांत्रिक सरकार या प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं। किसकी वजह से, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो होंगे लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे भाग नहीं लेंगे। डेट मीन्स डायरेक्ट जो रहेंगे वो इनरोल नहीं होंगे। तो वो लोग जो रहेंगे सीधे भाग नहीं लेंगे, तो किस माध्यम से भाग लेंगे, वो लेंगे चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। तो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही वो अपने प्रतिनिधि क्या हुए, प्रतिनिधि का चुनाव कर पाएंगे। इस कारण इसे क्या कहेंगे, हम लोकतांत्रिक सरकार देंगे। तो इसमें लोग जो रहेंगे वो डायरेक्टली इनरोल नहीं होंगे, वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही इनरोल होंगे।
और अगर हम भारत की बात करें तो भारत आजाद होने से पहले लोकतांत्रिक या सभी को वोट देने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण क्या करेंगे कि कई सारे जो भारतीय रहेंगे वो संघर्ष करेंगे ताकि हमारा देश कैसा बने, लोकतांत्रिक देश बन सके। तो जनता ने संगठित होकर आखिरकार इस अधिकार की मांग उठाई या इसके लिए जो था संघर्ष किया, इसके लिए लोकतांत्रिक सरकार के लिए। और आखिरकार हम या किसी देश को हम लोकतांत्रिक सरकार तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक वहां के सभी नागरिक या मैं बोल दूं सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार प्राप्त ना हो जाए। तब तक हम जो है उस देश को लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिकीय प्रतिनिधि सरकार भी नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग जो है मेरे इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।